नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला पर। मैं डॉक्टर धनेश आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन के साथ आज इस कक्षा की हम करते हैं शुरुआत। आज की कक्षा उन विद्यार्थियों के लिए, उन छात्र छात्राओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है जो प्रमुख रूप से बीए फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य विषय, जिनके वैकल्पिक विषय है, और जो शेखावाटी विश्वविद्यालय जो सीकर झुंझुनू दो जिलों में ये जो विश्वविद्यालय है इनकी कॉलेज में लगता है, और यहाँ से जो बीए की डिग्री करेंगे और बीए की डिग्री में प्रमुख रूप से हिंदी साहित्य एक वैकल्पिक विषय के रूप में, एक ऐच्छिक विषय के रूप में यदि वो रखेंगे, वहां पर उन बच्चों को क्या पढ़ना है, फर्स्ट सेमेस्टर में वो क्या पढ़ेंगे, उन सारी पाठ्यक्रम पर चर्चा हम करने वाले हैं। तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा। उन छात्रों को प्रमुख रूप से ये वीडियो एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना चाहिए जो छात्र हिंदी साहित्य के हैं और शेखावाटी विश्वविद्यालय से इस बार प्रथम सेमेस्टर, प्रथम वर्ष की परीक्षा है वो दे रहे हैं, या परीक्षा है वो प्रमुख रूप से देंगे। सबसे पहले हम चलते हैं, यूनिवर्सिटी का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर। सीकर में ये विश्वविद्यालय अवस्थित है और प्रमुख रूप से ये विश्वविद्यालय अभी नया ही बना है। कम से कम ये मान लो 5-7 साल इस विश्वविद्यालय को बने हुए हुआ होगा। और जो प्रमुख रूप से सीकर और जो प्रमुख रूप से झुंझुनू की जो कॉलेजें हैं, उनमें जो भी कॉलेज है उनमें ये विश्वविद्यालय है वो प्रमुख रूप से लगता है। सबसे पहले प्रश्न पत्र का नाम है आदिकाल व भक्तिकाल। यानी प्रमुख रूप से अब की बार क्या कर दिया है सेमेस्टर में, जैसे पहले क्या होता था, प्रथम पेपर और द्वितीय पेपर होता था एक ही साल में। एक साल में क्या बच्चा पढ़ता था, प्रथम पेपर पढ़ेगा यानी उसमें वो पद्य पढ़ेगा, और सेकंड पेपर में प्रमुख रूप से गद्य जैसे कहानी है, रेखा चित्र, ये सारी चीजें वो प्रमुख रूप से पढ़ता था। अब क्या करेगा कि 6 महीने वो पद्य पढ़ेगा, उसके बाद पद्य से उसे कोई मतलब नहीं है, यानी भक्ति काल और जो आदिकाल से उसको कोई मतलब नहीं है। उसके बाद उसको पढ़ना है गद्य, जिसमें कहानी है, उपन्यास है, ये सारी चीजें हैं वो आ जाएगी। आगे की कक्षा में प्रमुख रूप से दूसरा जो सेमेस्टर है, द्वितीय जो सेमेस्टर है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, पर आज केवल हम बात करेंगे प्रथम सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र की। और 6 महीने में आपको हिंदी का एक ही पेपर देना है, हिंदी साहित्य का मात्र एक पेपर ही आपको देना है, और हिंदी साहित्य सेमेस्टर प्रथम। और इसमें जो क्रेडिट है वो कितने हैं, एक क्रेडिट है वो 25 अंक का है। कुल मिलाकर के कितने क्रेडिट हो जाएंगे आपके, 6 क्रेडिट हो जाएंगे। तो 6 क्रेडिट के कितने नंबर हो गए, 6 गुणा 25 बराबर 150 नंबर का आपका हिंदी का एक सेमेस्टर का पेपर रहेगा। ये देखिए 150 अंक 6 सेमेस्टर। प्रश्न पत्र कितने का होगा, 120 अंक का। जो मैं सिलेबस लेकर के आया हूं वो 120 अंक का लेकर के आया हूं, और प्रमुख रूप से जो 30 नंबर होंगे आंतरिक मूल्यांकन के होंगे। जो सब्जेक्ट लेक्चरर है वो प्रमुख रूप से बच्चों की अटेंडेंस वगैरह है, बच्चों का ज्ञान है, हिंदी साहित्य में उनको असाइनमेंट करना है, उनके माध्यम से प्रमुख रूप से वो देगा। यानी मैं यूं कहूं कि प्रमुख रूप से पहले क्या होता था कि जो बच्चे थे वो प्रमुख रूप से क्या करते थे कि सीधा सा पेपर देख करके चले जाते थे और उसी 100 में से उनको नंबर है वो मिल जाते थे। परंतु अब ऐसा नहीं होगा। अब प्रमुख रूप से जो 30 नंबर है वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रमुख रूप से ये जो 30 नंबर है वो टीचर के हाथ में रहेंगे। जो उन बच्चों को पढ़ाएगा वो जो टीचर है वो इंटेलिजेंट बच्चा होगा, जिसका असाइनमेंट अच्छा होगा, जो रेगुलरिटी क्लास में होगी, उन बच्चों को प्रमुख रूप से ये ज्यादा अंक 30 में से मिलेंगे। और जो कम आएगा, जिसका असाइनमेंट अच्छा नहीं होगा, जिसको विषय का ज्ञान कम होगा, उसको ये नंबर वो कम मिलेंगे। तो 120 ये हो गए प्रश्न पत्र के, और 30 ये हो गए, कुल मिलाकर 150 नंबर है वो हो गए हैं। इसमें 3 भागों में प्रमुख रूप से बंटा हुआ है। ये जो आपका प्रश्न पत्र है 3 भागों में बंटा हुआ है। अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न है 2 नंबर के, वो कितने होंगे, 10 प्रश्न होंगे। इस प्रकार से 20 अंक का प्रमुख रूप से होगा। उसके बाद जो व्याख्या है, सह प्रश्न जो व्याख्या है वो प्रमुख रूप से आप करेंगे कितनी, 4 व्याख्याएं करेंगे। और जो 4 व्याख्याएं हैं वो प्रत्येक व्याख्या 10 नंबर की होगी, जिसमें प्रसंग होगा, जिसमें व्याख्या होगी, और जिसमें विशेष है वो लिखा जाएगा। आप लोगों की डिमांड भी थी कि इस तरह में प्रसंग किस प्रकार से लिखा जाता है, व्याख्या किस प्रकार से उचित और सही व्याख्या करें, उसका मार्गदर्शन दीजिए। तो मैं एक वीडियो स्पेशली बना करके आपको प्रमुख रूप से ये चीज सारी समझाने वाला हूं कि किस प्रकार से आप व्याख्या करें, जिससे क्या हो आपको अच्छे से अच्छे अंक वो मिले। इसलिए एक वीडियो हम सेपरेट बनाएंगे जो प्रमुख रूप से आप लोग देखेंगे और व्याख्या का एक सही तरीका करना आप जान जाएंगे।
ये 40 अंक हो गए, 4 व्याख्या हो गई 10-10 नंबर की। इसके बाद खंड 6 में निबंधात्मक प्रश्न होंगे और प्रत्येक निबंधात्मक प्रश्न प्रमुख रूप से कितने नंबर का होगा, 15 नंबर का होगा। और जो 4 जो अपनी यूनिट है, 4 जो अपनी इकाइयां हैं, प्रमुख रूप से चारों इकाइयों में से प्रमुख रूप से क्या होगा आपकी, ये 160 नंबर है, यानी 15 नंबर का प्रथम इकाई से 15 नंबर का प्रश्न, द्वितीय इकाई से 15 का, तीसरे से 15 का और चौथे से 15 का, इस प्रकार से 60 अंक वो हो जाएंगे। और मैं व्याख्या की बात करूं तो व्याख्या जो है प्रमुख रूप से दूसरी, तीसरी, चौथी 3 इकाई से ही प्रमुख रूप से व्याख्या पूछी जाएगी, क्योंकि जो प्रथम जो आपकी इकाई है वो प्रमुख रूप से आदिकाल पे और भक्ति काल पे है। तो आदिकाल की प्रवृत्तियां क्या है, आदिकाल में संत, आदिकाल में प्रमुख रूप से सिद्ध साहित्य वो क्या है, प्रमुख रूप से जैन साहित्य क्या है, रासो साहित्य क्या है और नाथ साहित्य क्या है। ये जो अवधारणाएं हैं वो हमें कॉन्सेप्ट के रूप में क्लियर करनी है। उसके बाद प्रमुख रूप से भक्ति काल है वो आता है। तो प्रमुख रूप से आप समझ चुके होंगे। देखिए 2-2 नंबर के 10 प्रश्न आएंगे, 20 नंबर। व्याख्याएं आपकी 4 आएगी जो प्रमुख रूप से 10-10 नंबर की होगी। 20 और 40 60 के प्रश्न आएंगे, 15-15 नंबर के 4 जो प्रमुख रूप से यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 से प्रमुख रूप से पूछे जाएंगे। अब हम चलते हैं प्रमुख रूप से सिलेबस की ओर। इकाई 1 में प्रमुख रूप से आदिकाल काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, यानी आदिकाल है उसकी क्या प्रवृत्तियां है वो पूछी जा सकती है। आदिकाल की अवधारणाएं पूछी जाएगी। अवधारणाओं में प्रमुख रूप से अवधाराएं मान सकते हैं आप लोग, इसकी कौन कौन सी धाराएं हैं, जैसे प्रमुख रूप से सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, जैन साहित्य है और रासो साहित्य है। ये आदिकाल और 4 भागों में डिवाइडेशन है, उनको प्रमुख रूप से आप लोग याद करना पड़ेगा कि जैन साहित्य क्या था, नाथ साहित्य क्या था और रासो और सिद्ध साहित्य क्या था। दूसरे रूप में प्रमुख रूप से इकाई 1 में ही भक्ति काल की प्रमुख परिस्थितियां आपको देखनी है, इसकी प्रवृत्तियां देखनी है, उसकी अवधारणाएं देखनी है, जिसमें प्रमुख रूप से आपको प्रमुख रूप से पढ़ना है निर्गुण काव्य के अंतर्गत ज्ञान मार्गीय शाखा, प्रेम मार्गीय शाखा यानी कि संत काव्य और सूफी काव्य, साथ ही साथ आपको कृष्ण काव्य और राम काव्य भी पढ़ना पड़ेगा कि ये है क्या, कृष्ण काव्य में साहब क्या है, राम भक्ति के कौन कौन से कवि हुए हैं, ये था क्या राम भक्ति काव्य। ये सारी चीजें आप प्रमुख रूप से इकाई 1 में पढ़ेंगे। यहाँ से 1 नंबर आएगा 15 नंबर का, 1% तो 15 नंबर का आएगा और छोटे प्रश्न भी यहाँ से पूछे जाएंगे। इकाई नंबर 2 देखिएगा, इसमें है ढोला मारूरा दोहा, नरोत्तम दास स्वामी का है ये ढोला मारूरा दोहा। प्रमुख रूप से कवि कलोल और कुशललाल उसके द्वारा लिखा गया है। इसका संपादन नरोत्तम दास स्वामी ने किया और उसके प्रमुख रूप से पद जो है 119 से लेकर 123 तक 15 जो दोहे हैं या आप प्रमुख रूप से इसको पढ़ेंगे। 2 नंबर पे है विद्यापति। विद्यापति शिव प्रसाद सिंह के द्वारा संपादित है और विद्यापति पदावली इसमें प्रमुख रूप से आप पढ़ेंगे। इसी में 3 नंबर पे है चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो जो संपादन किया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसका जो प्रमुख रूप से प्रसंग है केमास कर्नाटी प्रसंग, जिसके पद संख्या 1 से लेकर के 8 जो छंद या पद आप मानिए वो आपके सिलेबस में माने जाएंगे। अब इकाई 3 की हम बात करते हैं। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट, इस इकाई से सर्वाधिक प्रश्न और सर्वाधिक व्याख्याएं पूछी जाएगी। मैं ये मानता हूं 2 व्याख्याएं पक्की आएगी इसमें। और प्रश्न की बात करें तो प्रश्न भी एक आएगा, यानी 15 और 10 25 और 10 35 40 नंबर की यूनिट माने आप। कबीर ग्रंथावली में किसने संपादन किया, श्याम सुंदर दास ने। और प्रमुख रूप से विरह को अंग में, विरह को द्वंग, इसके द्वंग है विरह को अंग, प्रमुख रूप से गुरु को अंग, ये जो है इसमें विरह का अंग आपके सिलेबस में है। और इसके पद संख्या 7 8 9 11 12 14 15 16 और 17। साथ ही साथ प्रमुख रूप से आप पढ़ेंगे दुल्हनी गाऊ मंगलाचार्य पद, गोविंद हम ऐसी अपराधी, पंडित बाग बदनते झूठा, कोई जानेगा जान हारा, मरम न जाने मिलन गोपाला। ये पद भी हैं और ये प्रमुख रूप से आपके, ये आप प्रमुख रूप से अंग भी मान सकते हैं, या जो आप प्रमुख रूप से दोहे हैं वो भी आप इसमें स्वीकार करेंगे। उसके बाद है इसी यूनिट में सूरदास जो प्रमुख कृष्ण भक्ति काव्य का एक प्रवर्तक कवि मान सकते हैं। उसका भ्रमर गीत सार है और इसका संपादन किया डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। और बात करते हैं कौन कौन से पद हैं, तो आप इसमें प्रमुख रूप से देखेंगे उधो अखिया अति अनुरागी पद नंबर 1। 2 नंबर पद है उपमा एक न नैन गही। 3 नंबर पद है उधो मन्नाही 10 20। 4 नंबर निर्गुण कौन देश को वासी, यानी कि जो प्रमुख रूप से
भ्रमर गीत गोपियां जो उद्धव के साथ प्रमुख रूप से संवाद करती है और वो उद्धव की निर्गुण भक्ति को फीका साबित कर देती है, वो सारा वर्णन सूरदास ने भ्रमर गीत सार में किया है। उसके बाद है तुलसीदास, इकाई 3 में ही जो तीसरा कवि है तुलसीदास, इसकी जो कवितावली है जो प्रमुख रूप से गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा छपी है, उसका प्रमुख रूप से ये वर्णन आपका किया गया है कि जब प्रमुख रूप से राम को वनवास मिल जाता है और उनके साथ सीता और लक्ष्मण है वो जाते हैं, और जब वो वनवास के लिए चलते हैं अयोध्या नगरी से आगे चलते ही प्रमुख रूप से जब उनको प्यास लगती है तो लक्ष्मण पानी लेने के लिए जाते हैं, और क्या क्या क्रियाकलाप उनके बीच में होती है। वो जाते हुए नगर कोई गांव के अंदर से जाते हैं और गांव में जो नगर वधुएं हैं वो प्रमुख रूप से क्या बातें करती हैं उनके बारे में, कि वो बातें करती हैं कि इतने कोमल हैं, कौन राम लक्ष्मण और सीता, इनको किसने वनवास दिया होगा, ये तो पूजने के लायक हैं। तो प्रमुख रूप से तुलसीदास के पदों की बात करें तो पुरते निकसी रघुवीर वधु, उसके बाद जल को गए लखन ललिका, उसके बाद केकई के बारे में रानी में जानी अजानी महा, और उसके बाद सुन सुंदर बेन सुधारस जाने। इस प्रकार से प्रमुख रूप से आप देख सकते हैं कि ये प्रमुख रूप से जो तुलसीदास है वो उसके प्रसंग में आप लोग देखेंगे। उसके बाद है इकाई नंबर 4, इसमें 2 कवि हैं जायसी और मीरा। जायसी की बात करें तो जायसी ग्रंथावली है जो रामचंद्र शुक्ल ने जिसका संपादन किया, जिसका नागमती वियोग खंड के प्रथम 5 पद आपके सिलेबस में है। मीरा मुक्तावली जिसका संपादन नरोत्तम दास स्वामी ने किया, पद संख्या 14, 15, 16, 20, 23, 28, 31 और 32 आपके सिलेबस में प्रमुख रूप से आप लोग मान सकते हैं। और विद्यापति के भी जो पद हैं उनका थोड़ा सा मैं जिक्र कर देता हूं। विद्यापति के जो पद हैं वो नंदक नयन, 2 नंबर पे सुन जसिया उबन बजाऊ, 3 पे विरह व्याकुल मृदुल तरवर, 4 पे है कुंज भवन से चल भले ही। ये जो सारा सिलेबस है उसकी जो कॉपी है पीडीएफ कॉपी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, साथ ही साथ जो वीडियो के साथ साथ में भी इसकी जो लिंक है या इसके जो भी सिलेबस आपका वो साथ साथ में चलेगा, वहां से भी आप ऐड कर सकते हैं। परम गुरु से इस वीडियो को देखोगे तो कम से कम आपको एक सटीक और प्रमाणिक सिलेबस या पाठ्यक्रम आपको मिलेगा। ये जो सिलेबस है वो शेखावट विश्वविद्यालय की मेन वेबसाइट से लिया गया है और एक प्रमाणिक वेबसाइट है, उसके बाद ही मैंने वीडियो बनाया है। तो अब अपना परीक्षा का समय भी नजदीक है, आप प्रमुख रूप से जरूर है वो पढ़ें। अब हम बात करते हैं आंतरिक मूल्यांकन की। आंतरिक मूल्यांकन में मैं मेरी बात करता हूं, मैं प्रमुख रूप से गवर्नमेंट कॉलेज बिसाऊ में सहायक आचार्य हिंदी के पद पर आसीन हूं और मैंने प्रमुख रूप से जो असाइनमेंट का कार्य बच्चों को दे दिया है, तो मैंने प्रमुख रूप से जो भी ये भी कवि हैं, क्योंकि मैंने सिलेबस करवाया है आदिकाल, भक्तिकाल, साथ ही साथ कबीर और तुलसीदास, सूरदास, ये सारे कवि मैंने करवाए हैं। तो इनसे कोई भी आप 5% दे सकते हैं निबंधात्मक प्रश्न, और उनको बच्चों को प्रमुख रूप से असाइनमेंट कराना आप प्रमुख रूप से दे सकते हैं। साथ ही साथ इन कवियों जो भी सूरदास है इनका जो प्रमुख चित्र है वो भी बच्चों को आप बनाना दें, ताकि उनकी कलात्मक दृष्टि है वो आपके सामने है। वरना बच्चों को पता ही नहीं होता कि कबीरदास कैसे दिखते थे, सूरदास कैसे दिखते थे, तुलसीदास कैसे दिखते थे। इसके साथ साथ प्रमुख रूप से आप बच्चों को जरूर ये बताएं कि प्रमुख रूप से ये जो कवि हैं, ये जो भक्ति काल जो स्वर्णयुग की उपमा इसको दी जा सकती है वो किस प्रकार से स्वर्णयुग है, इनके बारे में जिक्र करते हुए आप आंतरिक मूल्यांकन 30 नंबर का बच्चों का करें। और बच्चों को भी मैं सलाह देता हूं कि प्रमुख रूप से अपने सब्जेक्ट टीचर से आप कंसल्ट करके आपका जो आंतरिक मूल्यांकन है, असाइनमेंट है, वो प्रमुख रूप से आप करें, ताकि आपको अच्छे से अच्छे अंक वो मिल सके। फिर भी आपको कुछ डाउट होता है सिलेबस में तो प्रमुख रूप से आप कमेंट बॉक्स में बताएं, तो आपको वहां पर एक सटीक और प्रमाणिक उत्तर है वो आपको मिलेगा। और यदि आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर देवें और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा उन स्टूडेंट के पास पहुंचाएं जो प्रमुख रूप से हिंदी साहित्य की इस बार बीए प्रथम वर्ष की परीक्षा है वो दे रहे हैं। उनके लिए ये जो वीडियो है वो एक औषधि का काम करेगी, रामबाण इलाज करे है उनका उस विषय के रूप में। तो आप प्लीज शेयर करें, लाइक करें और मिलते हैं नए वीडियो में आगे। तब तक के लिए धन्यवाद।